बच्चों, फिजिक्स बाय हेमंत सर में आप लोगों का स्वागत है। मैं हेमंत सर आप लोगों के लिए फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक, क्लास 11 की फिजिक्स इस समय चल रही है। क्लास 11 का एक चैप्टर है सरल रेखा में गति यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसका मैंने 3 लेक्चर आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आज मैं लेक्चर नंबर 4 पढ़ाने वाला हूँ। लेक्चर नंबर 4 में मेरे को अवकलन और समाकलन के विषय में आपको थोड़ा बहुत हिंट देने वाला हूँ। ठीक, जो फिजिक्स में जिसका इस्तेमाल आप करके आगे की चीजें अच्छे से आप कर सकते हो। ठीक, चलिए भैया मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला अवकलन, कि आप अवकलन फिजिक्स में कैसे करेंगे। अब मैथ वाले तो इसको पढ़ेंगे ही मैथ में पूरा बढ़िया से। ठीक, और मेरे को बस हिंट है, आप इसको तैयार कर लेंगे तभी इस चैप्टर को आगे आप बढ़िया से कर पाएंगे, नहीं तो आपको हवा भी लगने वाला नहीं है। इसलिए अवकलन बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। ठीक, अवकलन में क्या होता है, जैसे हम मान लेते हैं, यदि अपने से में कोई फंक्शन मान लेते हैं, यदि y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x का क्या मतलब है, y का जो भी वैल्यू लिखा जाएगा वो x के पद में लिखा जाएगा। जैसे मैंने y बराबर ले लिया 4x + 5, तो y का वैल्यू किस पद में लिखा गया, x के पद में। इसका मतलब है y इज द फंक्शन ऑफ x, y जो है वो x का फंक्शन है। y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। या तो मैं लिखूं y बराबर 4x² + 5x + 7, तो अब क्या है, y का वैल्यू किस पद में लिखा गया है बालक, तो कहोगे सर x के पद में लिखा गया है। मतलब इसका मतलब है कि y क्या है, x का फंक्शन है। यानी जैसे जैसे x की वैल्यू मैं बदलूंगा वैसे वैसे y का वैल्यू बदलेगा। y इज द फंक्शन ऑफ x का क्या मतलब है, मैं अब क्लियर करने वाला हूं कि y का जो भी वैल्यू लिखा जाएगा वो x के पद में लिखा जाएगा। एक बात इसकी बात है, y जो है वो x पर डिपेंड करेगा। यानी जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बदलता जाऊंगा वैसे वैसे y का भी वैल्यू बदलता चला जाएगा। जैसे एक और मैं एग्जांपल लूं, अगर मैं कहूं यस इज द फंक्शन, अगर मैं ऐसे आपसे कहूं x इज द फंक्शन ऑफ t, इसका क्या मतलब है कि x का वैल्यू t के पद में लिखा जाएगा। एक बात, दूसरा x का वैल्यू t पर डिपेंड करेगा, दो बात। और जैसे जैसे t का वैल्यू मैं बदलूंगा वैसे वैसे x का वैल्यू बदलता चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग ये सब जान चुके हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x का क्या मतलब है। लिख लो, यदि y इज द फंक्शन ऑफ x हो तो इसका अवकल गुणांक, इसका इसका अवकल गुणांक dy/dx होगा। इसका अवकल गुणांक कितना होगा, dy/dx होगा। यदि y इज द फंक्शन ऑफ x हो तो इसका अवकल गुणांक क्या होगा बालक, अवकल गुणांक, इसका जो अवकल गुणांक है वो dy/dx होगा। खैर इसको मैं dy/dx में बोलूंगा, लेकिन पढ़ते क्या है रियल में, ddx ऑफ y, क्या पढ़ेंगे, ddx ऑफ y। इसका अवकल गुणांक क्या होगा, dy/dx। इसका अर्थ है कि x के सापेक्ष, आप लोग सुनने पर ज्यादा ध्यान दो, x के सापेक्ष y का अवकलन, इसका अर्थ है कि x के सापेक्ष y का अवकलन। तो अगर y इज द फंक्शन ऑफ x हो तो इसका अवकल गुणांक क्या होगा, dy/dx होगा। और dy/dx का क्या मतलब है, इसका अर्थ है कि x के सापेक्ष y का अवकलन, x के सापेक्ष y का अवकलन। ठीक, यही इसका मतलब है, आपको ये याद करना पड़ेगा। जैसे में मान लो, जैसे मैं अब इसको मैं क्लियर करूं, अगर y इज द फंक्शन ऑफ x हो तो इसका अवकल गुणांक बेटा क्या लिखोगे, कहोगे dy/dx। क्या लिखोगे, dy/dx। और dy/dx का क्या मतलब है, x के सापेक्ष y का अवकलन,
अवकलन, x के सापेक्ष मेरे को y का अवकलन करना है। ठीक, आगे अगर मैं कहूं x इज द फंक्शन ऑफ t, अगर x t का फंक्शन हो तब इसका अवकल गुणांक क्या होगा? कहोगे सर जी डी एक्स बटे डी टी होगा। क्या होगा? डी एक्स बटे, जैसे y फंक्शन x का था तो डी वाई बाई डी एक्स लिखे, अगर x t का फंक्शन है तो डी एक्स बटे डी टी होगा। इसका मतलब है x के सापेक्ष x के t के सापेक्ष, इसका मतलब ये नीचे वाले t के सापेक्ष x का अवकलन। ठीक, हाँ सर बहुत बढ़िया। अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिखूं, यस इज द फंक्शन ऑफ टी हो तो अब क्या लिखोगे? कहोगे सर डी एस बटे डी टी होगा, और इसका टी के सापेक्ष एस का अवकलन लिखोगे। सर बहुत बढ़िया। अगर v इज द फंक्शन ऑफ टी बेटा कहीं दिया गया हो तो क्या लिखोगे? डी वी बटे डी टी, इसका क्या मतलब है? t के सापेक्ष v का अवकलन। तो अब मेरे हिसाब से आपको अवकलन का मतलब समझ में आ गया है कि इस, ठीक, चलिए भैया अब हम आगे चलते हैं इसके फार्मूला पे। एग्जाम्पल मैंने 3-4 आपको पढ़ा दिया, अब मैं इसका एग्जाम्पल चलता हूं। ठीक, फार्मूला, अब आप लिखेंगे फार्मूला, हटाए इसको, 1 मिनट। अब आपको इसका फार्मूला पढ़ना है। फार्मूला क्या पढ़ेंगे? पहला कि यदि आपका मान लो y बराबर x के पावर n हो, अगर y बराबर x के पावर n हो तो इसका अवकल गुणांक क्या लिखोगे? तो y किसका फंक्शन है? x का, तो इसका अवकल गुणांक क्या लिखोगे? dy बाई dx, और इसका अवकल गुणांक हो जाएगा dy बाई dx। फार्मूला क्या होता है? कुछ करते नहीं है, पावर वाले को आगे लाते हैं तो n हो गया x, अब पावर में से एक माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? n x के पावर n माइनस 1। मैंने क्या किया कि अगर तुमको कोई फार्मूला y बराबर x के पावर n दिया गया हो, कोई भी वैल्यू y बराबर x के पावर समथिंग कुछ भी लिखा हो तो इसका अवकल गुणांक क्या लिखोगे? dy बाई dx, पावर को आगे लाएंगे और एक माइनस कर देंगे तो n x के पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक सर बहुत बढ़िया। जैसे मैं एग्जाम्पल कहूं, जैसे मैं एग्जाम्पल आपसे कर रखा हूं, जैसे y इक्वल टू है x के पावर 2, y बराबर अगर x के पावर 2 दिया है तो आप क्या लिखोगे? इसको अवकल गुणांक लिखोगे, यही कि y इज द फंक्शन ऑफ x है तो अवकल गुणांक क्या होगा? dy बाई dx बराबर। अब क्या करोगे? पावर को आगे लाओगे, आगे ला दिए, अब पावर में से एक माइनस कर दिए तो 2 में से एक माइनस हुआ तो पावर में क्या बचा? 1। सर बहुत बढ़िया। अगला एग्जाम्पल है y बराबर जैसे x के पावर 3 है तो आप लोग खुद से करो तो कहोगे सर इसका अवकल गुणांक dy बाई dx होगा। सर बहुत बढ़िया। पावर वाले को आगे लाएंगे, आगे ला दो आप। फार्मूला मैंने पहला पढ़ा है, ये फार्मूला मेरा पहला है, ज्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो अब पावर वाले को आपने आगे लाया तो x के पावर क्या बन गया? 2। x के पावर कितना बन गया? 2। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, मैंने y बराबर मान लो 4x के पावर 3 लिख दिया, 4x के पावर 3 लिख दिया, तो यहां से अवकल गुणांक क्या बनेगा? dy बाई dx। पावर वाले को आगे लाएंगे तो 3 को आगे लाएंगे कितना हो जाएगा? 3 और 4 पहले से है तो 3 और 4 के कितना हो जाएगा? 12, 3 4 जा 12। क्लियर है? x के पावर कितना पाओगे? पावर में से एक कम, तो 3 में से एक कम करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? 2। सही है। जैसे अगला एग्जांपल मेरे पास है y इक्वल टू 4x के पावर 3, 4x के पावर मान लो 4 दे दिया, तब इसका अवकल गुणांक क्या करोगे? dy बाई dx बराबर, dy बाई dx बराबर, पावर को आगे लाओगे तो 4 चौक के क्या हो जाएगा? 16। x के पावर 4 में से एक चला गया तो क्या बचा? 3, तो 16x के पावर 3 मिल गया। तो इस तरीके से आपको अवकलन कर लेना है। ठीक, अगर फार्मूला y बराबर x के पावर n दिया गया हो तो उसका अवकलन कितना होगा? dy बाई dx क्या हो जाएगा? n पावर को आगे लाकर एक माइनस कर देंगे। तो मैंने ये कई सारे आपको एग्जाम्पल बता रखा है,
अब इसी एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो अब इसी चीज को मैं नोट पॉइंट में लिख देता हूं कि नोट पॉइंट में क्या लिखूंगा, y इक्वल टू एक्स के पावर n का अवकलन y इक्वल टू एक्स के पावर n का अवकलन क्या हो जाएगा, n x के पावर n माइनस वन। तो यही लाइन आपको याद करना है, n x के पावर n माइनस वन हो जाएगा। सर बहुत बढ़िया, आपको यही लाइन याद करना है, बस पावर वाले को आगे लाना है, अब पावर में से एक कम कर देना है तो आपका अवकलन हो जाएगा। ठीक, चलो भैया अब मैं फार्मूला नंबर 2 पर आता हूं। ये 2 पहले से ही निकल कर आता है। दूसरे फार्मूला नंबर 2, मान लो तुमको कहीं y बराबर केवल सिंगल x दिया है, सिंगल x दिया है तो इसका अवकल गुणा इस बगल तो dy बाई dx लिखोगे, ठीक, और यहाँ पे x के जगह 1 लिख देना है। अगर केवल सिंगल x है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, सिंगल x है तो 1 हो जाएगा। तीसरा y बराबर आपको कोई कांस्टेंट दिया गया हो, कांस्टेंट का मतलब जहां x न हो, जहां x न हो तो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो इसका जब dy बाई dx आप निकालोगे तो आंसर हो जाएगा 0। आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। dy बाई dx इसका अगर आपको निकालना है तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। जैसे मैं एग्जांपल कहूँ y बराबर 5, तो 5 dy बाई, इधर तो आपको dy बाई dx लिखना है। 5 क्या है, कांस्टेंट। कैसे पचा कांस्टेंट कि जहां x न हो तो dy बाई dx बराबर क्या हो गया, 0। जैसे y बराबर मैंने आपको ले लिया 10, तो अब आपसे मैंने पूछा dy बाई dx निकालो, तो कहोगे सर क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ पर 10 है, 10 माने कांस्टेंट। कैसे पता कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब हमने लिखा जहां x न हो। तो इस तरीके से आप आसानी से अवकलन कर सकते हैं। तो आपको लास्ट में 3 चीज मैं नोट पॉइंट में लिख देता हूं, ये 3 आपको याद कर लेना है। ठीक, चलो नोट पॉइंट में आपको यही याद करना है कि अगर x के पावर कुछ रहेगा तो पावर को आगे लाकर 1 माइनस करना है। जहां सिंगल x रहेगा वहां 1 लिखेंगे, जहां x नहीं रहेगा वहां 0 लिखेंगे। यही 3 बात आपको रखना है। जैसे मैं एग्जांपल आपको ले रहा हूं, अब y बराबर मैंने दे दिया 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब मैं कहूं इसका अवकलन करो, तो यहाँ पे अवकलन क्या करोगे, dy बाई क्या लिखोगे, dx, dy बाई क्या लिखोगे, dx। पावर वाले को क्या करते, आगे लाते, तो 4 दूनी के 8 और 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 बच गया। यहाँ 4 अपने जगह है और सिंगल x का हम लोग क्या करते हैं, 1, तो सिंगल x के जगह क्या लिखेंगे, सिंगल x है तो सिंगल 1 लिखेंगे। x नहीं है तो नहीं है का मतलब होता है 0। तो तुमको क्या मिल गया बेटा, dy बाई dx बराबर 8x अब प्लस अपने को 4 मिल गया। ठीक, चलो जैसे एक एग्जांपल और अब मैं इस बगल लेता हूं। जैसे y बराबर 10 x के पावर 3 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 है। तो चलो इसका करोगे तो कहोगे सर ये बगल तो dy बाई dx मेरे को लिखना है, क्या लिखना है, dy बाई dx। यहाँ पावर को आगे लाओगे तो 10 यहीं 30 हो जाएगा और x 1 कम करना है तो पावर क्या हो गया, 2, प्लस पावर को आगे लाओगे तो 10 दूनी के कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और x के पावर 1 कम करेंगे तो 2 में से 1 गया, पावर 1 बचा, प्लस 10 अपने जगह पर है। जहां सिंगल x होता है उसकी वैल्यू अपने को पता है 1 होता है, सिंगल x की वैल्यू क्या होती है, 1। अब प्लस 5 के जगह क्या पा जाओगे, 0। तो बहुत बढ़िया, इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे मैं कहूं आपको यहाँ पर, जैसे अगला एग्जांपल मैं आपको ले लूं, मान लो x बराबर आपको 2t स्क्वायर प्लस 4t अब प्लस 7 दिया है। तो अब आपको अवकलन करना है, तो पहले सॉल्यूशन में आप पहले समझोगे x किसका फंक्शन है, कहोगे x इज द फंक्शन ऑफ क्या है, t। तब इसका अवकल गुणांक क्या होगा, dx बटे dt। बोलो भैया यहाँ पे x किसका फंक्शन है, तो कहोगे सर यहाँ पे x t का फंक्शन है। अगर x t का फंक्शन है तो मैंने पीछे पढ़ाया है, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, dx बटे dt। यहाँ x है तो dx
बटे डी टी, डी एक्स बटे डी टी। तो डी एक्स बटे डी टी का मतलब भी यही है। तीन आपको लॉजिक याद करना, पावर को आगे लाकर एक माइनस करना है, जहां केवल सिंगल रहेगा वहां एक लिखना है, और जहां नहीं रहेगा तो वहां जीरो लिखना है। अब किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर करना है? टी के रिस्पेक्ट में। तब हम टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब टी का पावर देखेंगे, टी देखेंगे, और टी कहाँ नहीं है। बस तीन ही चीजें, पावर सिंगल नहीं, पावर सिंगल नहीं, पावर सिंगल नहीं का देखना है, पावर सिंगल नहीं। तो देखो ये किसके रिस्पेक्ट में करना है? टी। तब हमें किसका पावर देखना है? टी का पावर। तो यहाँ पे टी के पावर क्या है? 2। तो यहाँ पावर को आगे लाएंगे तो टी का स्क्वायर बनेगा। अब पावर में से एक कम करेंगे तो टी बनेगा +4। यहाँ पर क्या है? सिंगल टी है। सिंगल टी का मतलब टी के पावर 1। तो सिंगल इंसान सिंगल ही रहता है, सिंगल का मतलब एक होता है। यहाँ पे +7, यहाँ पे टी नहीं है, तो जहां पे टी नहीं है उसकी वैल्यू क्या होगा? 0। पावर सिंगल नहीं, पावर माने आगे लाकर एक कम, सिंगल माने एक, नहीं माने 0। तो आंसर कितना बन गया? कहोगे सर 4t + 4 बन गया। 4t प्लस क्या बन गया? 4 बन गया। तो इस टाइप की चीजें आपको फिजिक्स में ज्यादा देखने को मिलेंगी। जैसे जैसे मान लो मैंने x बराबर 3t² + 4t अब +7 मैंने दे रखा है, ठीक। अब आप इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट या अवकलन आपको करना है। तो x किसका फंक्शन है? कहोगे x इज द फंक्शन ऑफ क्या है? t। अगर x t का फंक्शन है तो इसका अवकलन क्या होगा? dx बटे dt। अवकल गुणांक क्या होगा? कहोगे सर dx बटे dt होगा। तो अब dx बटे dt अपने को निकाल देना है। तो चलो पावर क्या कहानी है? पावर को आगे लाकर एक कम करेंगे, तो पावर को आगे लाएंगे तो क्या बनेगा? 6। सर बहुत बढ़िया। पावर में से कम करेंगे तो पावर 1 लिखो या न लिखो कोई मैटर नहीं, +4 अपने जगह। यहाँ पे सिंगल टी, तो सिंगल टी का क्या होता है? 1 +7, 7 के जगह क्या लिखोगे? 0। तो dx बटे dt बराबर 6t अब प्लस आपको क्या बन जाएगा? 4। तो 6t + 4 आपका आंसर आ गया, ठीक। हाँ सर बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये dx बटे dt आपने निकाल दिया। जैसे अगला मैं एग्जांपल लूं, जैसे मैं कहूं v बराबर है 2t² + 7t + 9। तो अब आप सोल्यूशन में आओगे तो आप पहले लिखोगे, कहोगे v इज द फंक्शन ऑफ क्या है? t। v क्या है? v इज द फंक्शन ऑफ t है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अवकल गुणांक इसका कितना हो जाएगा? dv बटे dt। क्या हो जाएगा? dv बटे dt होगा, ठीक। तो अब dv बटे dt आप निकाल लो। dv बटे dt बराबर, तब पावर वाले को आगे लाएंगे तो 2 दूनी के 4t हो जाएगा। 2 दूनी के कै t? 4t +7 t सिंगल है तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, +9 यहाँ पे नहीं है तो 0, नहीं है तो क्या लिखेंगे? 0। तो आप लोग बेटा प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। तो 4t + 7 हो गया, ठीक। चलो और आगे मैं एग्जाम्पल कुछ और एग्जाम्पल कराता हूं, और आपको प्रैक्टिस तो जरूर करनी पड़ेगी। जैसे मैं के दे दिया v बराबर 4t के पावर 3 + 9t² + 7t अब +10 हो गया। तो आप पहले सॉल्यूशन में आप लिखोगे, क्या लिखोगे? कहोगे v इज द फंक्शन ऑफ क्या है? t है। तो इसका अवकल गुणांक क्या हो जाएगा? dv बटे dt। अवकल गुणांक क्या होगा? dv बटे dt, क्योंकि v इज द फंक्शन ऑफ t है तो अवकल गुणांक क्या होगा? बस यहाँ d लिखो, यहाँ d लिखो, dv बटे dt, ठीक। तो dv बटे dt। अब आ जाओ अवकलन में 3 ही फार्मूला मेरे को रखना है। पावर वाले को आगे लाकर, तो 3 को आगे लाएंगे तो 4 पहले से शामिल है, तो 4 तिहाई 12 हो गया। और t के पावर कितना बनेगा? तो 3 में से 1 निकल गया तो क्या बचा? 2। और 2 को आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 18 अब पावर t, यानी t के पावर अब क्या लिखेंगे? 2 - 1, तो 1 + 7 है और t सिंगल है तो क्या लिखेंगे? 1
प्लस 10 तो क्या लिखेंगे 0। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो dv बटे dt भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर बेटा मैंने अवकलन को फिनिश कर दिया है और आपको ये सारी चीजें अच्छे से आनी चाहिए। अवकलन में कुछ है नहीं, ठीक। जैसे एक टाइप का और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, आपको फिजिक्स में आएगा। मान लो s बराबर आपको दे दिया 3t² प्लस 9t प्लस 10 है। अब आपको इसका अवकल गुणांक निकालना है। तो कहोगे सर s इज द फंक्शन ऑफ क्या है t। s किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। क्यों, क्योंकि s का वैल्यू t के पद में लिखा गया है। जैसे जैसे मैं t का वैल्यू चेंज करता जाऊंगा वैसे वैसे s का भी वैल्यू चेंज होता चला जाएगा। तो इसका अवकल गुणांक क्या हो जाएगा बालक, ds बटे dt। क्या होगा, ds बटे dt। तो यहां से ds बटे dt बराबर पावर को आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा 60। ds बटे dt पावर को आगे लाएंगे तो 2 यहाँ आएगा तो 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। पावर 2 में से 1 चला गया तो जब 2 में से 1 जाएगा तो पावर 1 बचेगा। तो 1 लिखो या मत लिखो। प्लस 9 और सिंगल t का 1 होता है। अब प्लस यहाँ पे t है नहीं तो जहां पे t रहता नहीं वहां पे क्या लिखते हैं 0। तो बराबर कितना पा गए 6t प्लस 9। तो ds बटे dt बराबर कितना पा गए 6t प्लस 9। इस तरीके से बालक आपको अवकलन कर लेना है, ठीक। चलो ये बेसिक चीजें आपको अवकलन पता होना चाहिए। अब मैं आता हूं समाकलन पर। किस पर, समाकलन। मेरे को इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन, समाकलन करना है। जैसे मैं पहला फार्मूला में शुरू कर रहा हूं। फार्मूला जैसे में पहला है y = x के पावर n का समाकलन। y = x के पावर n का समाकलन करना है। तो हम ऐसे दिखाएंगे y × dx। y यानी y किसका फंक्शन है, x का। तो इसका समाकलन क्या आप लिखोगे y × dx। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ है अगर y x का फंक्शन है तो समाकलन क्या लिखेंगे, समाकलन का ये चिन्ह है समाकलन आप y × dx। इसका अर्थ है कि x के सापेक्ष, क्या अर्थ है, x के सापेक्ष y का समाकलन। x के सापेक्ष, इसका अर्थ क्या है, x के सापेक्ष में y का समाकलन करने वाला हूं। तो y का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर, x के पावर n × dx बराबर। समाकलन में क्या होता है, जो कुछ पावर में रहता है उसमें एक ऐड कर देते हैं। समाकलन क्या होता है, जो कुछ पावर में रहता है उसमें एक ऐड करते हैं। अब पावर में ऐड करने के बाद जो कुछ रहता है उतना से डिवाइड कर देते हैं। तो x के पावर n dx बराबर क्या हो जाएगा, x के पावर n dx का फार्मूला कितना बन जाएगा, x के पावर n है तो एक जोड़ो तो x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई क्या बनेगा, x के n+1 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो कि y बराबर क्या लिखोगे, मिटा दें। जैसे समाकलन में आ जाओ आप, अगर तुमको कोई y बराबर x के पावर n का समाकलन करना है तो इसको कैसे दिखाओगे, समाकलन आप y dx, क्या लिखोगे y dx। और y dx का अर्थ क्या है, x के सापेक्ष y का समाकलन, x के सापेक्ष y का समाकलन, ठीक। x के सापेक्ष y का समाकलन तो क्या बन जाएगा, x के पावर n का समाकलन, y के जगह पर क्या लिखोगे, x के पावर n × का dx बराबर क्या हो जाएगा, x के पावर, जो पावर में रहता है उसमें एक ऐड करने के बाद पावर में जो कुछ बचता है उसमें हम उसी से डिवाइड कर देते हैं, x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ठीक ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं, ठीक ऐसे ही अब लिख लो आप नोट पॉइंट में, क्या लिखोगे, यहां से आपको नोट पॉइंट में लिखना है, आपको याद, एक के याद करोगे बाकी कर लोगे। y = x के पावर n का समाकलन, y = x के पावर n का समाकलन क्या हो जाएगा,
x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। यही चीज आपको याद करना है। जैसे जैसे मैं अगर आपसे एग्जाम्पल कहूं कि y बराबर आपको y बराबर x के पावर 3 का समाकलन करना है, या y बराबर आपको x का समाकलन करना है। किसका? y बराबर x का समाकलन करना है। तो आप कैसे दिखाएंगे? तो y इंटू क्या लिखेंगे? dx। y इंटू क्या लिखेंगे? y बराबर अगर x दिया है तो पहले क्या लिखेंगे? y और x के साथ क्या लगाएंगे? dx। तो y dx लिखेंगे, फिर बराबर सम y का वैल्यू x इंटू का है? dx। x इंटू dx है बराबर। अब यहाँ आओ, क्या होता है? पावर में क्या है? एक। तो पावर में जो कुछ रहता है उसमें 1 ऐड करेंगे, तो पावर का है 1, तो इसमें 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2। अब देख लो ऊपर क्या लिखे हो? 2, तो नीचे भी तुम्हें क्या लिखना है? 2। तो अब तुम्हारा क्या हो जाएगा? x²/2। क्या हो जाएगा? x²/2। जैसे एक और मैं एग्जाम्पल लूं, जैसे y बराबर मैंने x² दे दिया और मैं कहूं समाकलन करो, तो तुम कैसे करोगे समाकलन? y क्या लिखोगे? x के पावर 2। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है y बराबर x के पावर 2 का समाकलन। जैसे यहाँ पर का समाकलन, ठीक, समाकलन। तो y बराबर x का समाकलन कैसे करोगे? पहले क्या लिखोगे? y, इधर x है तो क्या लिखोगे? y dx। y का वैल्यू कितना है? x इंटू dx। पावर देखो, पावर क्या है? 1 है। पावर 1 है तो पावर 1 में जो कुछ रहता है उसमें 1 ऐड करते हैं, तो x के पावर क्या बन जाएगा? 2। ऊपर वाला देखकर नीचे लिख दे तो x²/2 हो जाएगा। ठीक, चलो भैया ऐसे ही आप नया एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, y बराबर x के पावर 2। जैसे नया एग्जाम्पल y बराबर x के पावर 2 का समाकलन। तो क्या लिखोगे? समाकलन का चिन्ह लगाओगे, इधर का है y है, इधर का है x, तो y इंटू क्या लिखोगे? dx। तो y बराबर x² है तो पहले क्या लिखोगे? y, इधर जो रहता है उसके साथ d लगा देते तो y dx लिखोगे। अब भैया y का वैल्यू आप पुट कर दो, तो y का वैल्यू क्या है? x का स्क्वायर इंटू का है dx, तो क्या बन गया? x² dx, यानी कि x² dx का x² का समाकलन करना है। इसका x² का समाकलन करना है। तो x के पावर क्या है? 2 है, तो पावर में 1 ऐड करेंगे तो पावर क्या बन जाएगा? 3। भाई पावर कितना है? 2। अब पावर में मेरे को पता है कि अगर x के पावर n है तो फार्मूला क्या पड़ेगा? पावर में 1 ऐड करने के बाद जो कुछ पावर में लिखते हैं उसी से हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो x के पावर 3 डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा? 3। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि मैं करना क्या चाहता हूं। ठीक, चलो भैया और एक आखिरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो अब इसको हम नोट पॉइंट में लिख लेते हैं। नोट पॉइंट में एक जगह लिख लो, y = x के पावर अगर n है तो इसका मतलब क्या लिखोगे? x के पावर n dx। तो क्या हो जाएगा? x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। जैसे y बराबर अगर तुमको x दिया है तो समाकलन क्या लिखोगे? x इंटू का dx। x इंटू dx बराबर x² डिवाइडेड बाई 2। अगर y बराबर तुमको दे दिया है 4x, y बराबर मान लो दे दिया 4x², तो बराबर जो कांस्टेंट रहता है उसे समाकलन से बाहर कर देते हैं। तो क्या लिखोगे? ये अगर इतना आपको दिया गया तो समाकलन, आप कांस्टेंट को समाकलन से बाहर लिखते हैं। चलो क्या पाओगे? x² इंटू का dx। तो 4 अपने जगह है, अब समाकलन करोगे तो x के पावर 3/3 आपको मिलेगा। ठीक, जैसे y बराबर मैं दे दूं 5x के पावर 4, तो 5 कांस्टेंट है तो समाकलन से क्या करेंगे? बाहर करेंगे। अब क्या लिखेंगे? x के पावर 4 इंटू dx, x के पावर 4 इंटू dx। तो अब 5 अपने जगह पर है, x के पावर क्या है? 4, 1 ऐड करेंगे तो x के पावर 5/5 हमको मिल जाएगा। तो आपको यही सब चीजें आपको याद करके चलना है। ठीक, चलो भैया दूसरा हम पॉइंट आते हैं।
तो ये सब आपको याद करना है। समाकलन x के पावर n का समाकलन क्या याद करोगे, x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। x का समाकलन क्या हो जाएगा, x तो x के पावर 1 है तो x स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। x के पावर 3 का क्या होगा, तो x के पावर 4 बटे 4 हो जाएगा। x के पावर 7 का क्या होगा, तो x के पावर 8 अपान 8 हो जाएगा। x के पावर 3 का क्या होगा, x के पावर 4 अपान 4 हो जाएगा। x के पावर 10 का क्या होगा, तो x के पावर 11 बटे 11 हो जाएगा। यही चीज आपको सीख लेना था, ठीक। चलो दूसरा इसका फार्मूला पढ़ने वाला हूं, ठीक है। दूसरा है इसका फार्मूला, मान लो आपको करना है समाकलन ऑफ dx, dx का समाकलन बस करना है, dx का समाकलन। तो dx का समाकलन हमेशा x होगा, dx का समाकलन क्या होगा, x होगा, ठीक। तीसरे नंबर पर कांस्टेंट जीरो का समाकलन करना है, किसका, जीरो का समाकलन कर रहे, जीरो इंटू dx। तो जीरो का समाकलन हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर जीरो का समाकलन आपको करने को मिला जाए तो आप क्या कर देंगे, कांस्टेंट होता है, जीरो का समाकलन कांस्टेंट होता है, ठीक। तो तीन बातें आपको बेटा स्पेशली रखना है, x के पावर n का समाकलन, तीन बातें आपको स्पेशली समाकलन में रखना है। मैं फिर से उन तीन बातों को लिख देता हूं, ठीक। नोट पॉइंट में फिर से मैं उन तीन बातों को लिखता हूं। समाकलन x के पावर n इंटू dx, इसका क्या मतलब है, x के पावर n का समाकलन, x के पावर n का समाकलन क्या हो जाएगा, x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक। समाकलन dx, इसे क्या पढ़ोगे बेटा, कहोगे dx का समाकलन, dx का समाकलन 1 होगा। जीरो, इसे क्या पढ़ोगे आप, जीरो का समाकलन हमेशा कोई एक कांस्टेंट होता है, कोई एक कांस्टेंट होता है। तो इस तरीके से आपको ये तीन समाकलन बढ़िया से याद कर लेना है, ठीक। x के पावर n का समाकलन x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, dx का समाकलन x होगा, और जीरो का समाकलन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर कोई भी कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर देते हैं, कोई भी कांस्टेंट अगर लगा है तो उसको बाहर करते हैं। ये तीन समाकलन आप करते तो आपका फिजिक्स में काम हो जाएगा, ठीक। चलो अब मैं लिमिट का समाकलन पढ़ने वाला हूं, लिमिट का समाकलन लिख लो, लिमिट का समाकलन, लिमिट का समाकलन, लिमिट का समाकलन क्या होगा, जैसे लिमिट जीरो से मैंने 2 के बीच में करना है, x इंटू डी एक्स का, चलो जीरो से 2, इसे क्या पढ़ोगे, लिमिट जीरो से 2 x का समाकलन करो। तो x का समाकलन अभी हम लोग पढ़े, पावर x के पावर क्या है 1, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2, ठीक। कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, सही है, ठीक। अब x के जगह पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। तो x के जगह क्या रखना है, 2, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2 माइनस। अब x के जगह लोअर लिमिट 0 के पावर 2, और 2 अपने जगह पर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 का मतलब 0 माइनस 0, अरे 4 माइनस 0, तो 4 बटे 2, इसका मतलब 2 हो जाएगा, ठीक। चलो भैया पहले आप सिंपली समाकलन जैसे करना होता है वैसे कर लेंगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको लिखना होता है। जैसे मान लो 2x स्क्वायर dx है और a से b तक समाकलन करना है, तो पहले 2 कांस्टेंट है बहरे कर लेंगे, तो x स्क्वायर dx a से कहां तक जाएंगे, b तक। चलिए ठीक है, 2 नहीं, इसको मैं 3 कर देता हूं, ये 3 मैं कर दिया, ठीक। तो 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को समाकलन से बाहर कर दिया जाता है। आओ x स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, तो यहाँ 3 रहने दो, x स्क्वायर का समाकलन कितना होगा, तो कहोगे सब पावर 2 है तो मेरे को एक ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा x के पावर 3, और जो ऊपर रहता है तो उसी से डिवाइड करना होता है a से b, तो क्या पा गए 3x के पावर 3/3 बराबर 3 अपने जगह है, x के पावर क्या है 3, तो पहले x के जगह क्या लिखेंगे b, फिर x के जगह क्या लिखेंगे a, तो x के जगह b लिखेंगे, तो b के पावर 3 माइनस a के पावर 3 और डिवाइडेड बाई 3 पहले से, 3 ये 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक।
तो समाकलन यही होता है। आपको बेसिक चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो अवकलन और समाकलन 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। जैसे मैंने ले लिया 2 से 3 ले लिया और x ले लिया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ले लिया, तो कहोगे सर पहले एक्स स्क्वायर का आप सिंपली समाकलन कर दो, तो कहोगे सर एक्स स्क्वायर का एक्स के पावर 3/3। समाकलन में कुछ है नहीं, पावर में एक ऐड करना है और जो पावर में रहेगा उसी से हमें भाग देना है। तो जैसे पावर में 2 है तो एक ऐड किए तो 3 हो गया, उसी से मैंने भाग दे दिया। ठीक, और कहां से कहां तक है? 2 से लेकर 3 तक है। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो बराबर, तो x के जगह क्या लिखेंगे? 3 के पावर 3 माइनस x के जगह 2 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक, तो 3 के पावर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9। 9 माइनस 2 के नहीं 9 नहीं 27 माइनस 2 के पावर 3 का वैल्यू कितना होगा? 8 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, तो इसी को आप हल कर लेंगे। इस तरीके से बालक आपको मैंने समाकलन सिखा दिया है। अवकलन और समाकलन में आपको याद करना। ओके, थैंक यू।